और अब बात एक विशेष सांस्कृतिक सीरीज एक दिन एक उत्सव की। इसके माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कड़ी में देश के किसी एक उत्सव को केंद्र में रखा जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान रखता हो या फिर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण हो। ये सीरीज जो है वो भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करेगी। ये नजारा है तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव का, जहां चल रहा है एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जतारा, जिसे सम्मक्का सरलम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल में एक बार लगने वाला ये जतारा एक आध्यात्मिक और अनूठा पर्व है, जिसका सीधा संबंध कोया जनजाति और आदिवासी देवियों सम्मक्का और सरलम्मा से है। इन्हीं 2 देवियों को समर्पित है ये त्योहार, जो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले काकतीय शासकों ने आदिवासियों पर अनुचित कर लगा दिया था, जबकि उस वक्त लोग सूखे की मार झेल रहे थे। ऐसे में देवी समक्का और सरलम्मा ने काकतीय शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मान्यता है कि शासकों से युद्ध के बाद वो दोनों जंगलों में ओझल हो गयी। ये ऐतिहासिक कहानी आज भी आदिवासी समुदायों को प्रेरित करती है। मेदाराम जतारा इसी मान्यता के साथ मनाया जाता है कि समक्का और सरलम्मा देवियां आज भी पास के जंगली गांव से मेदाराम आती हैं और आदिवासी परंपराओं के अनुसार उनकी वापसी भी होती है। खास बात यह है कि यहाँ किसी भव्य मंदिर या मानव निर्मित मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि ऊंचे चौतरे पर स्थापित वृक्षों और प्रतीकों को ही देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। जंगल की देवी समक्का चिलाकल कुट्टा के घने जंगलों से निकलती हैं, जबकि उनकी बेटी सरलम्मा कन्नेपल्ली से आती हैं। पूरे आदर सम्मान के साथ जश्न मनाते हुए देवियों को मेदाराम लाया जाता है। त्योहार का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण मंगारम चढ़ाना है। मंगारम का अर्थ होता है सोना। इस पर्व में भक्त असली सोने के बजाय गुड़ को सोना मानकर अपने शरीर के वजन के बराबर गुड़ दोनों देवियों को भेंट करते हैं। घना और चुनौतीपूर्ण जंगली इलाका होने के बावजूद इस जतारा के दौरान मेदाराम गांव इंसानों के सागर में बदल जाता है और बन जाता है आस्था का अलौकिक केंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।